गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लेडी एल्डर को जोंग का पता चल गया था। इस वजह से एल्डर ने अपने साथियों के साथ वहाँ एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से जोंग का वहाँ से भाग पाना मुश्किल था। इसीलिए जोंग लेडी एल्डर से लड़ रहे थे। उसके बाद शियाओ ने बीस्ट को मार दिया था और वो बटरफ्लाई की मदद से अपने दादा के पास पहुँच गया था। अब हम देखते हैं कि शियाओ अपने दादा को बचाने के लिए फॉर्मेशन को स्मॉल स्पेयर की मदद से तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर लेडी एल्डर उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मगर शियाओ उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जोंग को देखकर दादा कहकर चिल्लाता है। इस बात से लेडी को समझ आ गया था कि शियाओ जोंग को बचाने के लिए आया है, इसलिए वो अपने सैनिकों से कहती है कि तुम बिना रुके जोंग पर हमले करते रहो। लेडी की बात मानकर सभी सैनिक अपनी पावर का यूज करके जोंग पर हमला करने लगते हैं। तभी शियाओ फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे रोकने के लिए लेडी शियाओ के साथ हाथापाई करने लगती है। यह देखकर शियाओ भी उसके साथ लड़ने लगता है। दूसरी तरफ जोंग सैनिकों के हमले से बचकर शियाओ को लड़ता देखते हैं, मगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनका पोता शियाओ है, क्योंकि शियाओ की शक्ल पहले से कहीं ज्यादा बदल गई थी। तभी जोंग पर सैनिक हमला करते हैं, जिसे जोंग अपने एक हाथ से रोक लेते हैं, क्योंकि उनका एक हाथ बहुत पहले ही कट चुका था। वही शियाओ लेडी एल्डर के हमले से बचता हुआ भागता है और उस पर एक पोर्ट से हमला करता है, जिसे देखकर जोंग भी लेडी एल्डर पर हमला करते हैं। लेडी एल्डर दोनों हमलों को रोक नहीं पाती, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इस बात से गुस्सा होकर लेडी एल्डर के सैनिक शियाओ पर मिलकर हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर शियाओ अपने एक ही वार में सभी को दूर फेंक देता है और इस तरह से लेडी एल्डर पूरी तरह से कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन काम करना बंद कर देता है। फिर शियाओ अपने दादा जोंग को ध्यान से देखता है और उन्हें बताता है कि मैं शियाओ हूँ। अपने पोते को इतने सालों बाद देख जोंग चौंक जाते हैं और उन्हें शियाओ के साथ बिताए बचपन के कुछ दिन याद आते हैं, जिसमें वो शियाओ के साथ खूब मस्ती किया करते थे। और उन्हें वो दिन भी याद आता है जब वो शियाओ के लिए पिक्सू का खून लेने के लिए गए थे और तब से शियाओ को देखने के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। फिर वो शियाओ के कंधे पर हाथ रखकर पूछते हैं कि क्या तुम वही शियाओ हो जो लोअर रियल में मारे गए थे। तो शियाओ कहता है कि दादा मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि अपर रियल में सिर्फ आपका पता लगाने के लिए आया हूँ। लेकिन चोट लगने की वजह से जोंग की चेस्ट में दर्द होता है और वो ठीक से खड़े नहीं हो पाते। तभी उस लेडी का फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। उसी लेडी को शियाओ और जोंग की बातों से पता चल गया था कि यह वही शियाओ है जो लोअर रियल में के लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अपर रियल में के लोगों को मारने के लिए आया है। वहीं जोंग इस बात से काफी खुश थे कि उनका पोता शियाओ अभी जिंदा है और वो शियाओ से कहते हैं कि तुमने 2 बार अपनी सुप्रीम बॉन खो दी, मगर तुम अभी तक जिंदा हो। इससे पता चलता है कि दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। ये कहकर जोर से हंसने लगते हैं। ये देखकर लेडी एल्डर अपने सैनिकों से कहती है कि लोअर रियल का शियाओ अभी जिंदा है। अगर ये बात सभी को पता चल गई तो यहाँ बहुत बड़ा हंगामा होगा। इस बात से घबराकर सभी मिलकर डीमन स्लेयर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो जोंग और शियाओ को मार सके। उसके बाद डीमन एल्डर बहुत सारे सैनिकों को बुला लेती है, जिन्हें देखकर शियाओ और उसके दादा मिलकर उन सैनिकों को स्पीड के साथ मारने लगते हैं। मगर लेडी एल्डर के फॉर्मेशन से उनके ऊपर सीक्रेट अटैक होने लगते हैं, जिनसे बचकर जोंग शियाओ से कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे, इसीलिए तुम फॉर्मेशन को तोड़ो और मैं तुम्हें इन लोगों से बचाता हूँ। और जोंग शियाओ और अपने ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लेडी एल्डर के हमले उन तक नहीं पहुंच पाते। फिर शियाओ फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए गॉड स्टोन टैंक का यूज करता है और उसे स्पीड के साथ लेडी एल्डर के फॉर्मेशन पर फेंकता है, जिसकी वजह से पिलर टूट जाता है। इसी तरह शियाओ एक एक कर सभी पिलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उन पर हमला होना बंद हो जाता है। लेकिन अभी भी फॉर्मेशन की छत नहीं टूटी थी, जिसे तोड़ने के लिए जोंग अपने तीर से हमला करते हैं और शियाओ अपनी स्वॉर्ड की पावर को जोंग के एरो में मिला देता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन पूरी तरह से टूट जाता है। जिसे देखकर टैंक लेडी एल्डर से कहता है कि अब तुम बच नहीं पाओगी। ये सुनकर लेडी एल्डर कहती है कि तुम लोगों ने फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो क्या हुआ, तुम लोग हमसे बच नहीं पाओगे। क्योंकि लेडी को पता था कि जोंग और शियाओ बुरी तरह से घायल है और वो यहाँ से भाग नहीं सकते। तो शियाओ कहता है कि किसने तुमसे कहा कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद मैं यहाँ से भागने की
कोशिश करूंगा। शियाओ ये सब इसीलिए बोल रहा था क्योंकि जब वो सिल्वर बटरफ्लाई के साथ अपने दादा को बचाने आ रहा था तब उसने कैटरपिलर से पूछा था कि क्या तुम इन बटरफ्लाई को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि उनमें से कुछ बटरफ्लाई डिवाइन पावर भी एक्टिवेट कर सकती थी। तो कैटरपिलर ने शियाओ को बताया था कि इनका हमला करने की पावर बहुत ज्यादा होती है, हम इसका यूज कर सकते हैं। इसीलिए शियाओ अपनी पावर से सभी सिल्वर बटरफ्लाई को वहाँ बुला लेता है, जो कि लेडी एल्डर के साथ उसकी पूरी टीम को घेर लेती है और सभी अपनी पावर से एक बड़ा ब्लास्ट करती है, जिससे लेडी एल्डर को छोड़कर उसके सभी सैनिक मर जाते हैं। और वो कैटरपिलर भी शियाओ के पास आ गया था। उसे देखकर शियाओ कहता है कि तुम सभी सिल्वर बटरफ्लाई को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। फिर शियाओ को एक सैनिक जिंदा दिखाई देता है, जिसके पास जाकर शियाओ उसे डराने लगता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो। तो सैनिक बताता है कि हम किन कबीले से थे और हमें अंधे की प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपॉइंट किया गया था। तो जोंग पूछते है कि इस समय तुम्हें किसने भेजा था। तो सैनिक बताता है कि किन कबीले का एक प्रोटेक्टर एंजल ऑफ लाइट है, जिसने तुम्हें यानी मारने के लिए पैसे दिए थे। एंजल ऑफ लाइट हेवनली किंगडम का दूत है, जो कि अपने शिकार को एक ही बार में मार सकता है, क्योंकि वो रियल में डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर सकता है। इस वजह से उसकी बॉडी आग से घिरी हुई है, यही कारण है कि उसे लाइट ऑफ एंजल कहते हैं। हेवनली किंगडम का नाम सुनकर शियाओ सोचता है कि उससे मुझे भी एक शिकायत है जिसे सोल्व करनी होगी। फिर शियाओ सैनिक से अपने मॉम डैड और भाई किन हाओ के ठिकाने के बारे में पूछता है। ये सुनकर जोंग भी पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है जो मेरे साथ अपर रियल में आई थी। लेकिन तभी उस सैनिक पर कोई हमला करके मार देता है। सैनिक पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो लेडी एल्डर थी, जो सैनिक को मारकर कहती है कि अगर तुम इस तरह से हमारे सीक्रेट बताओगे तो ये एक तरह से किन कबीले को धोखा देने जैसा है। और वो अपनी पावर से बड़े से थंडर को एक्टिवेट करती है, जिससे बचने के लिए शियाओ अपने दादा को लेकर वहाँ से वैली ऑफ द सिल्वर बटरफ्लाई पहुँच जाता है और वो लेडी एल्डर भी वहाँ से गायब हो चुकी थी। शियाओ अपने दादा को बताता है कि जब से मैं अपर रियल में से आया हूँ, मैंने यहाँ के लोगों को अपना नाम हुआंग बताया है ताकि मेरी पहचान छुपी रहे, मगर निर्वाण की कल्टिवेशन करने की वजह से मेरी शक्ल बदल गई। लेकिन अब आपको केयरफुल रहना होगा क्योंकि आपकी जान को खतरा है। तो जोंग कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, और वैसे भी जब तुम्हारे सामने दुश्मन थे तब तुम बिना डरे उनसे लड़े, मगर जब तुम्हारे सामने कोई मुसीबत नहीं है तब तुम आम आदमी की तरह सोचते हो। इस बात से पता चलता है कि तुम बिल्कुल अपने दादा की तरह हो और तुम्हारा चेहरा भी मुझसे मिलता है। मैं तुम्हारे कारनामों से बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरे पोते से यही उम्मीद थी। और हंसकर शियाओ को गले लगा लेते हैं, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। ये देखकर शियाओ काफी परेशान होता है। तो जोंग उसे कहते हैं कि मैं अपर रियल्म के कई लोगों से मिला हूँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मुझे डर है कि मैं और उन लोगों से नहीं लड़ पाऊंगा। ये सुनकर शियाओ कहता है कि दादा आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास होली मेडिसिन है। और वो अपनी पावर से मेडिसिन को बाहर निकाल कर जोंग का इलाज करने लगता है। तो जोंग उसे रोकर कहते हैं कि तुम पहले मेरी बात सुनो, ये बॉडी सिर्फ स्पिरिचुअल बॉडी है क्योंकि मैं अपनी रियल बॉडी के साथ यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारा इंतजार करना चाहिए था, मगर मैं कुछ बेवकूफ लोगों की बातों में आ गया। मगर तुम याद रखना, अपर रियल्म के लोगों से लड़ना मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा। तो शियाओ कहता है कि उन लोगों से तो मैं आज नहीं तो कल निपट लूंगा, लेकिन आपकी रियल बॉडी कहाँ है। तो जोंग कहते हैं कि मुझे आइलैंड छोड़ देना था, मगर मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे, और इसी पील के लिए मैंने अपनी रियल बॉडी को छोड़ दिया। एक बार पहले भी मुझे तुमसे मिलने का मौका मिलता था, मगर वो मेरे हाथ से चला गया। लेकिन जब से तुम आए हो मेरी रियल बॉडी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, मगर मेरा सौभाग्य है कि हम दादा पोते हैं, लेकिन अफसोस कि हम साथ नहीं चल सकते। ये कहने के बाद जोंग की स्पिरिचुअल बॉडी एक सोल की तरह गायब हो जाती है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जोंग अब मर चुके हैं। अपने दादा को इस तरह से देख शियाओ कहता है कि दादा मैं जल्दी आपको ढूंढ लूंगा। वही ली अपने कुछ दोस्तों के साथ रिकॉर्ड स्टोन के पास जाता है, जिसका
जिसका रिकॉर्ड शियाओ ने तोड़कर उस पर अपना हुआंग लिखा था, जिसे देखकर ली को पता चल गया था कि यह वही हुआंग है जो मुझसे मिला था। लेकिन ली शियाओ के इस कारनामे को देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शियाओ उसके लिए खतरा है। वहीं शियाओ उड़कर कहीं जा रहा होता है तो टेंग उससे पूछता है कि क्या डिवाइन एम्पायर के दूत भी तुम्हारे दादा को ढूंढ रहे हैं। तो शियाओ कहता है कि इन सब के बारे में मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसी खबर मिली है कि मेरे दादा के साथ आने वाली लड़की हुआन तियान सीक्रेट रियल्म में दिखी है, मगर सबको पता है कि दादाजी उससे मिलने क्यों नहीं गए। मगर शियाओ की बातें टेंग को समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद शियाओ एक रेस्टोरेंट में होता है जहाँ कुछ लोगों की बातें करते हैं जो कि किनहाओ की बात कर रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि शियाओ ने अपनी सुप्रीम बोन अपने भाई को दे दी। मगर वहाँ बैठे कुछ लोग उस लड़के की बात नहीं मानते, लेकिन सभी बातें सुनने के बाद शियाओ को ये पता चल जाता है कि अपर रियल में है। इसके बारे में सभी को पता चल गया है। तभी पूरी सिटी में हलचल होने लगती है, क्योंकि वहाँ एक डीमन बीस्ट रथ में एक आदमी और औरत बैठकर जा रहे थे, जो कि दिखने में जीलिंग और किन की तरह लग रहे थे। शियाओ भी उन दोनों को देखकर चौंक जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।